ओम गणेशाय नमो। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसी हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे रामायण की कहानी। देवी सीता ने किया था अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान। शास्त्रों में है इनका जिक्र। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा और पिंडदान किया जाता है, जिससे पूर्वजों के आशीर्वाद से वंश तरक्की करता है। वैसे तो पिंडदान का अधिकार बेटे का होता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान नहीं दिया था। वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व होता है और मान्यता है कि पुत्र की माता पिता का पिंडदान करते हैं, जिनके न रहने पर ये अधिकार नाते पोते पत्नी या बहू का होता है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था और राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिला था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरी कहानी। तो हमारे साथ अंत तक इस कहानी को सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दे, ताकि आगे जब मैं ऐसी कहानी लेकर आऊं तो सबसे पहले अब तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और कमेंट में जय माँ सीता अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं कि सीता माता ने किया था राजा दशरथ का पिंडदान। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान करने का उल्लेख मिलता है। वनवास के दौरान जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान गया पहुंचे तो वो श्रद्धा के लिए सामग्री लेने गए हुए थे। इस बीच माता सीता को राजा दशरथ ने दर्शन दिए और उन्होंने माता सीता से कहा कि वो स्वयं माता सीता के हाथों पिंडदान करवाना चाहते हैं। राजा दशरथ की इस इच्छा को पूरा करने के लिए माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालों का पिंडदान बनाया और अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। इससे राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीष देकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्र वहू को भी पिंडदान और श्रद्धा का अधिकार शास्त्रों में दिया गया है। तो अब जानेंगे किन स्थितियों में महिलाओं को मिलता है ये अधिकार। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों के निर्मित किए जाने वाले श्रद्धा पूर्वक पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए होते हैं। पूर्वज आपके भोजन नहीं, श्रद्धा भाव के भूखे हैं। शास्त्रों में श्रद्धा का पहला अधिकार पुत्र को दिया गया है, लेकिन जिस परिवार में कोई पुत्र नहीं है उस परिवार की कन्या पितरों की श्रद्धा को अगर श्रद्धा पूर्वक करती है और उनके निर्मित पिंडदान करती है तो पितर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इनके अलावा पुत्र की अनुपस्थिति में भी बहू या पत्नी को श्रद्धा करने का अधिकार है। तो दोस्तों, हमारी कहानी और जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आऊँ तो सबसे पहले अब तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और कमेंट में जय माँ सीता अवश्य लिखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों।